विलेज है डडवाल और ये सामने जो आप पानी देख रहे हैं ना, ये है दरियाए रावी का पानी। जब पानी यहाँ से फ्लो कर रहा था फुल फ्लैज में, तो ये 10 फीट इससे ऊपर था पानी, जो अभी लेवल है, लेवल पे हम खड़े हैं जी, जिस लेवल पे हम खड़े हैं इससे 10 फीट इससे ऊपर था पानी। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना, उस वक्त फ्लो भी बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर बांध के ऊपर। भाईजान के डेरे पे हम पहुंच चुके हैं। दो फैमिलियाँ रहती हैं, दो फैमिलियाँ इधर रहती थी, कपड़े वगैरह इधर हैं, पेटी इधर है, बाकी चीज़ें सारी बह गई हुई हैं। ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 25 ਤੋਂ 30 ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਭੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया साਡਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। कल मैंने आपको दिखाई थी अपने एरिए की सूरत हाल, क्या सिचुएशन है। हम अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी तकसीम करके आए थे। भाई मुबशर सियालकोट की तरफ गए हुए थे, वहाँ पे काफ़ी हेल्प करके आए थे भाई मुबशर। अभी हम जा रहे हैं ज़िला नारोवाल में। आज 85% बारिश बताई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक भी कतरा बारिश नहीं हुई है और दोपहर का टाइम हो चुका है और हमारी यही दुआ है कि बारिश ना हो। अगर बारिश होती है तो फिर सैलाब आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं और आपको पता ही है कि पहले क्या सूरत हाल चल रही है। और अभी देखें जी, उस तरफ धूप है, यहाँ पे छाँव है, अभी यहाँ पे भी धूप आ गई है। बस सुबह से यही चल रहा है। मौसम प्यारा वैसे, लेकिन बारिश नहीं हो रही और मुझे लग भी नहीं रहा कि आज बारिश होगी। तो अभी बैठते हैं जी अपने सुल्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम पहुँचे हैं अपने टाउन में। कुछ भाई आए हुए हैं सियालकोट से, तो वो भी हमारे साथ नारोवाल जाएंगे। अभी उनसे ही मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। बड़ी मशहूर शख्सियत हैं। ये है मुबशर भाई का इलाका और मेरा सेम ही सेम टाउन में खड़े हम। वालेकुम सलाम। दोनों का भाई इलाका सेम। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम अपने टाउन से निकल चुके हैं। भाई जो हैं वो आगे गाड़ी में जा रहे हैं। असद भाई जो हैं वो मेरे पर्सनल फेवरेट टिकटॉकर हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो उनके साथ हम जा रहे हैं नारोवाल। तो मुझे एग्जैक्टली प्लान का नहीं पता कि प्लान क्या है। मैं फार्म हाउस पे जा रहा था, बीच रास्ते में भाई मुबशर मिले हैं। भाई मुबशर कहते हैं कि नारोवाल जाना है, तो मैंने कहा कोई नहीं चलते हैं। तो अभी हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो भाईजान प्लान क्या है आज? प्लान जो है वो मेरा तो किसी और इलाके का बना हुआ था, जब हम निकलने ही वाले थे तकरीबन 10 मिनट तक, इसलिए मैंने आपको पहले ही मैसेज किया था। उस वक्त तक हमारा प्लान अलग ही था। तो असद भाई ने कहा कि इधर ना रेस्क्यू वालों ने कोई रब्ता किया हुआ है असद भाई से कि इस तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हमें इस तरफ जाना चाहिए। तो वो शहर से निकल आए। मैंने कहा आप शहर से आ जाएं, जाना तो मदद करने है ना, तो किसी भी साइड पे हो जाए। मैंने फिर कहा असद भाई को कि आप आ जाएं, हम आपको टाउन से ज्वाइन करते हैं। टाउन से नज़दीक ही असद भाई का हवाई गांव भी है। तो वो फिर टाउन पहुंचे, हम भी टाउन पहुंच गए। यहाँ से फिर एक साथ अभी वो बता रहे हैं खैर कि उन्होंने कोई देगें भी बनवाई हैं, अगला जो शहर है वहाँ पे। अगर मज़ीद देगों की ज़रूरत पड़ी और बनवा लेंगे, या कोई और खाना या जो भी हो सका इंशाल्लाह हो सके। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि जितना हो सके, जितने भी अपने बहन भाई इस वक्त सैलाब वाले मसले में फंसे हुए हैं, उनकी मदद कर सकते हैं जैसे भी। असल में ये है कि ये हम लोग अभी सेफ़ हैं, हमारा इलाका सेफ़ है। तो ये एक इम्तिहान है हमारे लिए कि हम अपने उन भाइयों के साथ कैसे खड़े होते हैं। बेशक। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए, अगर हम टाइम निकाल सकते हैं तो टाइम निकाल के हम खुद जाएं वहाँ पे ना हेल्प करने के लिए। ये तो सबसे बेस्ट है। अगर आप खुद नहीं जा सकते हैं तो NGOs जो हैं वो काम कर रही हैं बहुत सारी, तो आप उनके थ्रू मदद कर सकते हैं। और इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल वक़्त में हमें अपनों के साथ खड़े होना है हर हाल में। अल्लाह सबको सलामत रखे और सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। और मुसीबत है, ये टल जानी है। मुसीबत का नहीं पता कि आज मुझ पे है, कल किसी पे भी हो सकती है। तो एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ इंसान हमारा ये हक बनता है कि हम सब का ख्याल रखें। अगर मैं हिम्मत रखता हूँ ना, तो मुझे चाहिए कि मैं अपने भाई की मदद करूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके उतनी मदद करें। भाई मुदस्सर के शहर में पहुँच चुके हैं, लेकिन भाई मुदस्सर अपने शहर में नहीं हैं। वो इस वक्त हैं गाँव। रास्ते में मिले थे हमें, तो वो गाँव गए हुए हैं। अहीं उन्होंने शहर, वो साढ़े पिंड मतलब अपना ही गाँव है उनका। आपको पहले भी बताया है हमने कि अचानक हमारा प्लान बना है इधर को, और एग्जैक्ट प्लान का हमें नहीं पता था। पहले हमें था हमने नारोवाल जाना है, लेकिन अभी पता चला है कि नारोवाल की तहसील है शकरगढ़, वहाँ जाना है। तो
अभी हम बढ़ रहे हैं शकरगढ़ की तरफ और उसी तरफ जा रहे थे और एक भाई का मुझे मैसेज आया है जो कि गाँव दियोली से है, जहाँ पे कल हम गए हुए थे ना, जहाँ पे दुकान वगैरह गिरी हुई थी, उस गाँव से हैं वो भाई। तो उनका मुझे मैसेज आया है कि मोगा गाँव की सड़क टूट चुकी है। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ना अभी, इस पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक कटाव का शिकार हो चुकी है सड़क। तो अभी ये सड़क यहाँ से टूट चुकी है। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आगे बहुत सारे गाँव हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे और बारिशें ना ही हो अब तो बेहतर है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। और ये सुन के ना मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। कल उसी सड़क से हम अपनी गाड़ी लेके आगे गाँव सकरोड़ तक पहुँचे थे। अभी ये होगा कि वो सड़क टूटी है ना, अभी गाँव सकरोड़ तक भी पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ लोगों की हेल्प करना मुश्किल हो जाएगा। पहले तो ये था ना कि एक जगह से सड़क टूटी हुई थी तो कश्ती के ज़रिए कैसे ना कैसे करके बंदा पहुँच जाता है, लेकिन अभी 2 जगहों से सड़क टूट गई है और सैलाब की जद में अभी मज़ीद गाँव आए हैं। पहले ज़्यादा सकरोड़ ही आया हुआ था और फिर दियोली गाँव था जहाँ पर दुकान गिरी थी और मकान गिरने का ख़तरा था। सैलाब जो है काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। अभी ये मौसम सेट होगा तो जो बंद टूटा हुआ है जिसकी वजह से विलेजेस में पानी दाखिल हुआ है वो सेट होगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। अभी हम आए हैं जी रेस्क्यू 1122 के ऑफ़िस। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच गए हैं रेस्क्यू 1122 के ऑफ़िस। इमामत की हकीकत मुझसे, एक में कहा कि तू ऐसे इमाम से गुजर, फिर अब फरमाया कि इमाम कौन होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। वो तुझे बताए कि ये जिंदगी कुछ नहीं है, ये इसकी हकीकत कुछ नहीं। मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त, वो तेरे यार का चेहरा, तेरे महबूब का चेहरा तुझे मौत में नजर आए कि यार ये सामने मैं 20 लोगों को बचाने जा रहा हूँ। तो ये बेसिकली अगर मैं मर भी जाऊँ तो ये मौत नहीं है, ये टाइटल है। मुलाकात तो देखे ना, सीधी आगे है। तो कहते हैं कि मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, देकर एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फकर की सान चढ़ा के तुझे तलवार करे। और कहते हैं कि फितना मिल्लत बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। अगर कपड़ों में इंसान नहीं है ना तो ये ब्रांडेड कपड़े, ये सारी चीजें सब सिफर है इसके अंदर। और बड़े बड़े सॉरी टू से करोड़ों की गाड़ियों में बैठे हुए मैंने इंसान नहीं देखे। और समहाउ ऐसे भी होता है कि एक झोंपड़ी में आप गए हैं और आपको इंसान मिला। इंसानियत बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था? लोगों को सिर्फ ये पता चल जाए जिंदगी आसान हो जाए। ऐसे ही कायनात में इब्लीस का वो जिसके बड़े टाइटल थे, छोटा इंसान नहीं, फरिश्ता नहीं, बहुत बड़ा फरिश्ता सरदार था अज़ाज़ील, उसका सिर्फ ये जुर्म था मैं इससे बेहतर। खाना आ चुका है जी और ये खाना आया है नारोवाल से। असद भाई को ना थोड़ी गलती लग गई थी, हमने आना शकरगढ़ था, उनको था नारोवाल जाना है, तो खाना उन्होंने कॉल पे नारोवाल में बनवा दिया। अभी नारोवाल से भाई लेके आए हैं लोडर पे। ये खाना आ चुका है, 2 देगे ये हैं, 2 इधर से बनवा ली हैं, टोटल 4 देगे हो गई हैं। पैकिंग सेम वैसी ही है जैसी हमने कल करवाई थी, ये आप देख सकते हैं, ये चेक करें। ये हनान सिंधी बिरयानी वाले हैं कोई शकरगढ़ में, तो यहाँ से 2 देगे हम बनवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये देगे नहीं बना रहे, ये बना रहे हैं घर में। तो 2 देगे नारोवाल से ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो अभी जो नारोवाल से आई हैं वो तकसीम करने के लिए हम चलते हैं। भाई पीछे से जो देगे रेडी हो रही हैं उनको आधा पौना घंटा भी लगेगा, वो लेके आ जाएंगे। तो अभी हम निकलते हैं फ्लड वाले एरिया की तरफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो है ना, असद भाई भी हमारे साथ और मुबशर भाई जो है ना केगरा से, और जैन भाई जो है ना, ये स्पेशल आए हैं जो शकरगढ़ तहसील शकरगढ़ में जो मुतासर लोग हुए हैं और इसी तरह से सैलाब की वजह से जो अफेक्टेड पीपल्स हैं। और हम लोग डिफरेंट गाँव हैं जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जिसमें जो है ना चुनमान सिंह है और इसी तरह से नरोट है, और इसके अलावा जो है ना जरमिया सिंगा और फतुही चक। तो हम लोग जो है ना एक तो इनको वेलकम भी कहते हैं कि ये हमारे शहर में स्पेशल एक, क्योंकि ये दर्द रखते हैं तो इसी वजह से ये अपने शहर को छोड़ के तो इस एरिए में आए हैं, क्योंकि इधर जो मुतासरीन हैं उनकी ये मदद के लिए आए हैं। तो अल्लाह ताला जो है ना इनको जज़ा दे, अल्लाह पाक जो है ना इनके ऊपर अपना फजल करम और इनके ऊपर अपनी रहमतें बरसाए। तो हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, बीइंग ए तहसील इंचार्ज, बीइंग ए रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर। मैं इनको एक तो वेलकम भी कहता हूँ, और ये हमारे शहर में हमारे शहर के लोगों के लिए आए हैं। अल्लाह ताला इनका हम मुनासर हो जी, आमीन। विलेज है डडवाल, और ये सामने जो आप पानी देख रहे हैं ना,
ये है दरियाए रावी का पानी और यहाँ से जो पहाड़ों का नज़ारा है ना, चेक करें माशाल्लाह। ओए होए होए होए, बहुत ही प्यारा। दरियाए रावी जो है ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। हमारा नाला डेक तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और डेरा डूब गया सी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ मारे आपे सही 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 भाई बता रहे हैं कि अगर ये बंद हम खुद ना बांधते तो पानी दरियाए रावी का गाँव में घुस जाना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गाँव की बचत हो गई हुई है। लेकिन कुछ लोगों के डेरे थे बीच में, तो वो सारे जो हैं सैलाब की जद में आ गए थे। तो अभी हम उन्हीं डेरों में से किसी एक डेरे का विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। आ जाएं ऐसे। अभी लाइफ जैकेट्स पहनते हैं और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। अदनान भाई, जब इधर पानी आया था रावी में तो आप यहाँ पे मौजूद थे? जी, हमारी पूरी टीम मौजूद थी और हमारा जो इधर जो ऑपरेशन किया ना मेन, वो अनवर वकार है हमारे, और ये हमारे बेस्ट ऑपरेटर भी हैं। कौन से वाले भाई इनमें से? भाई अनवर माशाल्लाह। तो इसी तरह से ये आमिर, इन लोगों ने ऑपरेशन किया और इन्होंने जो है ना वो तकरीबन 15 से 20 जो डेरा हैं सब लोगों को इन्होंने वैक्यूम किया और बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा उस वक्त पानी था और इसी तरह से उनके जो जानवर थे उनका जो समझ लें कि खाने वगैरह की चीज़ें जो लेके जाते रहे, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड की हैं। और ये लगातार 3-4 दिन ट्राउज़र शर्ट में ही इन्होंने गुजारे हैं और बड़ा एक टफ़ टाइम था और लोग भी उस वक्त परेशान थे। हमें कॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा मसूल हो रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब अच्छे तरीके से मैनेज हो गया, कोई ऐसी जानी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इधर भाईजान जो हैं लाइफ जैकेट पहन रहे हैं। जिंदाबाद असद भाई, जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब जगह जाना है तो प्रीकॉशन बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि पानी है ना, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। तो अभी हम रेडी हैं किसी डेरे का विज़िट करने के लिए। अब एग्जैक्टली नहीं पता कि हम किस तरफ को जाएंगे, लेकिन ये सामने अपनी बोट खड़ी है, इस पे बैठ के हम जाने वाले हैं। मैक्सिमम वाटर फ्लो कर रहा था उस वक्त, यहाँ तक जो है ना वो वाटर था। ये आगे आपको सिर्फ दरख्त नज़र आ रहे थे, ये कोई भी फसल जो सरकंडे नज़र आ रहे हैं ये उस वक्त नहीं थे नज़र आ रहे। तो पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा तेज़ था क्योंकि यहाँ पर जो दरियाए रावी आपस में मिलते हैं, वो उस वक्त फिर और रात के वक्त ऑपरेशन सारे हमने जो है ना वो यहाँ पर ऑपरेट किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्ती पे हम आ चुके हैं और अभी हम दरिया में घूमेंगे और डेरे विज़िट करेंगे जहाँ पे पानी आया था और वो डेरे जो है ना उनका क्या नुकसान हुआ था। कश्ती में बैलेंस रखना भी ज़रूरी है जी। तो ये इतने सारे जवान जा रहे हैं माशाल्लाह। कल जिस कश्ती में हम बैठ के लंगर तकसीम करने के लिए गए थे ना, उस कश्ती के साथ भी ये इंजन लगा हुआ था, लेकिन चूँकि पानी का वहाँ बहाव ज़्यादा था और जो क्या कहते हैं गहराई जो है वो कम थी, तो इसलिए वो हाथों के साथ धकेल के कश्ती को लेके जा रहे थे। यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये वाले इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा करने के लिए, और उनको आज ये हेल्प भी करेंगे। तो मैं तो इनको वेलकम कहता हूँ कि ये इनके, ये सामने एक जानवर है जो बेचारा सैलाब में मर गया हुआ है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब पानी यहाँ से फ्लो कर रहा था फुल फ्लैज में, तो ये 10 फीट इससे ऊपर था पानी, जिस जो अभी लेवल है, लेवल पे हम खड़े हैं जी, जिस लेवल पे हम खड़े हैं इससे 10 फीट इससे ऊपर था पानी। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना उस वक्त फ्लो भी बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर बंद के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है उसके बाद। एक और चीज़ आपके नोटिस में दर्ज है कि ये पाकिस्तान का मोस्ट मशरकी इलाका है। सूरज की जो पहली किरण पाकिस्तान में आती है वो शकरगढ़ तहसील से नायतपुर गरोटा गाँव में पड़ती है। तो टाइम भी जो है ना वो इधर से स्टार्ट होता है पाकिस्तान का। है आपको नहीं पता था पाकिस्तान का टाइम, पहली किरण जो है ना, मतलब रोशनी जो पड़ती है वो शकरगढ़ में पड़ती है और टाइम टेबल भी इसके हिसाब से चलता है पाकिस्तान का। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम इसके हिसाब से है। ये सामने एक डेरा है जहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि कोई है इस वक्त। यहाँ पे सारे पानी था, ये पानी है जहाँ पे यहाँ पे लोगों की फसल है। तो ये आई थिंक गन्ने की फसल लग रही है मुझे सामने, जो कि बच गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने चावल की फसल है जो कि ख़राब लग रही है मुझे, इसके ऊपर मिट्टी की परत जम गई हुई है। बाकी इधर ये सारा पानी है और ये सामने इस तरफ को जाओ तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है। अल्लाह अकबर। अभी हम कश्ती से उतर के डेरे पे जा रहे हैं। वहाँ पे एक भाई हैं जो आपको बताते हैं कि उनका क्या क्या नुकसान हुआ है डेरे पे, पहले क्या सूरत हाल थी, अब कैसी है। बाकी भाई लोग अभी उतर के आते हैं। तो भाई आगे आगे जा रहे हैं, हमारे साथ ही वो आए थे, वो आगे जा रहे हैं। तो उनके पास पहुंचता हूं मैं। कीचड़ हो गया हुआ है। खैर हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, हम ऐसे रास्तों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। भाईजान थोड़ा ना की है मोहम्मद फरियाद नाम है मेरा। भाईजान कितना नुकसान होया जी ਤੁਹਾਡਾ?
ਨੁਕਸਾਨ ਸਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ आया? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਟੀਮ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਸਾਨੂੰ। तुम भी? हाँ जी। ज़बरदस्त। भाई जो हैं डेरे पे मौजूद थे जब पानी आया तो रेस्क्यू टीम जो है इनको रेस्क्यू करके यहाँ से लेके गई थी। कितने बंदे फंसे हो डेरे थे? ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਆਦਮੀ। 10 तो 12। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। अचानक ही पता होने लगा पानी आ गया? ਹਾਂਜੀ, किन्ने के बजे आया ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ? ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 3:30-4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। चलो अल्लाह पाक खैर करम। अभी जी भाईजान के डेरे पे जा रहे हैं, भाईजान दिखाते हैं कितना नुकसान हो गया है, क्या सूरत हाल है। बाकी कुछ फसलें तो बच गई हुई हैं, जैसे ये मेरी राइट साइड पे फसल है धान की, ये बच गई हुई है, लेकिन लेफ़्ट वाली साइड पे जो धान की फसल है उसका रंग ही आप देख सकते हैं, इसका रंग और उसका रंग काफ़ी मिट्टी की परत जो है उस पर जम गई हुई है। तो रास्ता जो है आपके सामने ही है कैसा हो गया हुआ है। पहले तो रास्ता ठीक होगा लेकिन बाद में आप देख सकते हैं। भाईजान के डेरे पे हम पहुँच चुके हैं, ट्रैक्टर भी यहाँ पे मौजूद है, ट्रॉली भी यहाँ पे मौजूद है, फिर ये रेडी इधर मौजूद है जिसको ऊपर बांधा हुआ है ताकि ये बहे ना। बाइक भी इधर मौजूद है और अभी सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं कि भाई यहाँ पे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ और किन किन चीज़ों का नुकसान हुआ, वो सारी चीज़ें आपके साथ अभी शेयर करते हैं। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 3:30-4 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਪਾਣੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਆ। तो किन्ने फैमिली मेंबर हुए थे? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। तो थोड़ी किन्नी ज़मीन है? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ 2 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅ। 2 मरबे। किन्नी फसल बच गई है, किन्नी ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 25 ਤੋਂ 30 ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਭੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਬੱਕਰੀਆਂ 20 ਤੋਂ 22 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਖਾਦ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਪਈ ਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ 60 ਕੁ ਬੋਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਕੋਈ 10 ਕੁ ਬੋਰੀਆਂ DAP, ਕੋਈ 50 ਕੁ ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਪਈ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ 1 ਕਰੋੜ रुपए ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। 6 भैंसें जो हैं हाँ जी। वो दूध देती थीं और 5 लाख के करीब ना भैंस एक पड़ जाती है, तो 6 भैंसें थीं तो 30 लाख तो ये सीधा सीधा हो गया ना। फिर खाद थी, फिर ये गंदम थी, ये देखा है अब सैलाब ना लाई दिया थे जी जी। ये सैलाब के साथ आई हुई है, अंदर गंदम पड़ी हुई थी, भाई ने रखी हुई थी कि रेट अगर अप जाता है ना तो फिर सेल करनी है। लेकिन तकरीबन रेट अभी अप गया है, काफ़ी अप गया, लेकिन अभी गंदम नहीं है। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੋੜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਗੰਦਮ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ अल्लाह अकबर। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ। भाईजान जी, ਇਹ जी। ਰੇੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇੜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? हाँ, ये रेडी इधर ऊपर दरख्त के ऊपर बांधी हुई है और बांधने का मतलब ये था कि पानी का फ्लो ज़्यादा है और ये बहे ना। और बहे इस ना। वक्त जो एक्सपेंसिव चीज़ डेरे पे खड़ी है ना वो दिखाता हूँ अभी आपको मैं, और उससे भी बांधा हुआ है, बड़ी मुश्किल से वो चीज़ बची है और वो है ट्रैक्टर। ये है मैसी का ट्रैक्टर है 385 और ये नया लेने जाए ना 35, 36, 38 लाख के आसपास का है। 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰ। 45 लाख रुपए का? हाँ सर, 42-43 ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। अच्छा भाई कह रहे हैं 45 लाख रुपए का है ये, और इसे भी इधर बांधा हुआ है। ਸਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੋੜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ये ਹੋਇਆ। बर्तन वगैरह सारे उनके बैग के इधर आगे हुए हैं। ये इधर गंदम लगाई हुई थी भाई ने, ये देखें तोड़े इधर पड़े हुए हैं, गंदम सारी ख़राब हो गई हुई है। और ट्रैक्टर अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है, अगर ये जाता ना तो बहुत बड़ा नुकसान होता। और बड़ी बात है कि अगर मकान जाता तो ट्रैक्टर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪੇਟੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। इधर रिहाइश थी, 2 फैमिलियाँ रहती हैं। 2 फैमिलियाँ इधर रहती थी, कपड़े वगैरह इधर हैं, पेटी इधर है, बाकी चीज़ें सारी बह गई हुई हैं। ਇੱਥੋਂ ਮੱਝਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨ। लेकिन फ्लो ज़्यादा ही ना, फिर Flow पकड़ना बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ मुश्किल ਸੀ, है। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਾਲੀਆਂ। अल्लाह अकबर। और इस तरफ टोका लगाया हुआ है चारे के लिए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बच गया हुआ है। मोटर इसकी बच गई है कि नहीं पता नहीं, नहीं लेकिन सर, I think पानी ये जी पीटर ही। इंजन पे कर दिया हुआ आपने। पानी दे विच ही। पानी दे विच ही। हाँ जी इसके सर। अलावा इधर आ जाएं, भाई बता रहे हैं इधर 5 मोटर लगे ने, मोटरें वो थी। भी खराब हो गई सारी, VFDयां भी खराब हो गई, सारियां कट के खड़ियां खोल के। प्लेट्स अल्हम्दुलिल्लाह बच गई हुई हैं क्योंकि इनको सही से ना लगाया होता है तो पानी बर्दाश्त कर लेती हैं तकरीबन। ये काफ़ी नुकसान है यार, लेकिन कमरे वगैरह थोड़े बच गए ने अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो दूसरे 2 है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ। चलो अल्लाह पाक वो खैर चलो बह करे। गए ना।
काफ़ी नुकसान है। और ये काफ़ी सारे डेरों में से एक डेरा जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ये एक डेरा जी ये सबसे ऊंची जगह पे है। अभी इससे आगे भी कुछ डेरे हैं जो ज़्यादा पानी में यानी उनमें ज़्यादा पानी इंटर हुआ था, उनकी इससे भी ज़्यादा हालत हुआ है। चलें जी अभी यहाँ से निकलते हैं हम। बाकी अल्लाह पाक हिम्मत देन भाई जान तो दुख होया सुन के, लेकिन कुदरती चीज़ है तो किसी का भी जोर नहीं। जान बच गई है, माल अल्लाह पाक होर देंगे, हो सकता है तू वध देन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तूड़ी लाई दी है, तूड़ी भी ख़राब हो गई है, सारी खराब हो गई। ये जानवरों का भूसा लगाया हुआ है इनमें और ये सारा का सारा ख़राब हो गया हुआ है। ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 90 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ। सही सही सही। ये थोड़ी बहुत मशीनरी बच गई हुई है, बाकी बर्तन वगैरह, गंदम, खादें, काफ़ी सारे जानवर जो हैं वो बह गए हुए हैं। उस टाइम वीर जी की सिचुएशन होएगी जो पानी आ गया है, दूर दूर तक कोई बचाने वाला नज़र नहीं आ रहा है। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. बहुत शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी वापस हम आ चुके हैं और जो लंगर लेके आए हुए हैं ना अभी उसको तकसीम करते हैं इंशाल्लाह। ये जो देखें दो बाद में आई हैं ना ये वो वाली हैं। अभी भाई जो है ना ये खाना तकसीम करते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह नन्ही मुन्नी गुड़िया, शाबाश शाबाश भाई बन दो दो देगे ये वाला जो गाँव है ना ये चुलमान सिंह है, ये समझ ले मोस्ट जो मुतासर हुआ है ज़्यादा। ये इधर पानी तकरीबन जो है ना इस लेवल पे चल रहा था और हमारी बोट्स ने ऑपरेशन किया है, ये बिल्कुल बंद जिधर से ख़त्म होता है पानी पूरे गांव में आ जाता है। ये चुलमान सिंह और नारोड जो विलेज है, दो विलेज, तो इनमें समझने के ये लोग बड़े मुतासर हुए हैं, सबसे ज़्यादा ये गाँव मुतासर हुए हैं। और इसके अलावा जिधर हम लोग गए थे धारीवाल, उसके अलावा मैंने आपको डेराजा जो बताए हैं वो मुतासर हुए हैं। बाकी फतूही चाट, जरमिया सिंह और इसके अलावा इस तरफ सैलाब ने ना काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी लंगर तकसीम कर दिया है। जो दो देगे नारोवाल से आई थी सब भाई लोगों ने बनवाई थी, वो उधर ही जिस गाँव में हम पहले ठहरे थे वहाँ तकसीम की हैं। जो दो बाकी देगें थी ना वो अभी इधर आके तकसीम कर रही हैं। काफ़ी लंबा सफ़र वहाँ से करके हम इधर पहुँचे हैं, तो अब सब में ये खाना तकसीम हो चुका है। तो खैर अभी हम निकलेंगे गाँव को वापस। तो आज का व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।